अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सोल्व करने लगे हैं, जो हमारे पास ये है। ठीक है, और अब हम लोग इसका सोल्यूशन लेंगे। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं एक्स को इस पूरी वैल्यू के इक्वल, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है, जो गिवन होता है 1.23 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और 1278। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल। अब हम लोग क्या क्या करते हैं कि हम लोग लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स पे हमने लॉग लेना है। इधर भी इस साइड, इसकी दोनों साइड पे लॉग लेंगे, ये हो बन जाएगा लॉग एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा लॉग 1.23 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और 1278। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग इन सारी वैल्यूज़ पे अप्लाई करना है। अब देखें, इन दोनों, ये दो वैल्यूज़ है ना, 1.23 ब्रैकेट क्लोज और ये 0.6975। अब इन दोनों, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लिकेट हो रही हैं, लेकिन जब इन पे लॉग सेपरेटली अप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट होती है जब लॉग अप्लाई होता है, और डिवीजन जो है वो माइनस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट होती है जब लॉग अप्लाई होता है वैल्यूज़ पे, और डिवीजन माइनस में कन्वर्ट होता है। तो देखते हैं हम लोग, लॉग 1.23, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थी, प्लस में कन्वर्ट हो गई, लॉग 0.6975। ठीक है, अब ये डिवीजन है तो इससे किस में कन्वर्ट होना है, माइनस में, माइनस लॉग 0.0075। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लॉग 0.0075, और ये इसके दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब ये ना, ये हमने ये सेपरेट हमने रखना है। ठीक है, ये चलो ऐसे, एक मिनट, ये इतना आप काम छोड़ दें, आप इतना करें, लॉग 1.23 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, प्लस लॉग ये चीज़ आ गई। अब डिवीजन का हम लोग यहाँ पर लगाते हैं माइनस, अंदर आ जाएगा लॉग। ठीक है, अब लॉग ने इस वैल्यू पे अप्लाई होना है 0.0075। ये मैंने इसलिए यहाँ से ख़त्म कर दिया ये वाला काम, क्योंकि हमारे पास ना जगह आगे कम है, तो इसलिए हम लोग अगले नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। डिवीजन का लगा माइनस, लॉग अप्लाई हुआ इस वैल्यू पे 0.0075। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस आएगा, लॉग 1278। ठीक है, और ये हमारे पास हो गई ब्रैकेट क्लोज। ये इसी का पार्ट चल रहा है। ठीक है, पूरा ही है, ये एक ही स्टेप है ये हमारे पास। नेक्स्ट, लॉग 1.23, इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे, प्लस लॉग 0.6975, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया। अब ये माइनस लॉग 0.0075। ठीक है, अब ये माइनस अंदर वाला साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस, जैसे इसने यहाँ प्लस है ना एक तरह, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, लॉग 0.0075। अब यहाँ भी सेंटर में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लॉग 1278। ठीक है, और ये किसकी इसके इक्वल है, ये पूरा एक स्टेप है और ये अगला स्टेप है, ये पूरा एक स्टेप है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग 1.23 इसकी हमने करनी है वैल्यू फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना होता है करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टरिस्टिक जो है ना वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। वन वन करेक्टरिस्टिक मतलब डेसिमल पॉइंट जो है ना, सॉरी करेक्टरिस्टिक कह रही हूँ, डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आता है, और यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो 1 के बाद ही डेसिमल पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 पॉइंट। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है मैंटीसा, 12 की वैल्यू को हमने देखना है। टेबल ऑफ एल्गोरिथम में 12 की वैल्यू हमने 3 वाले कॉलम में देखनी है कि क्या वैल्यू देता है। तो हम लोग चलते हैं टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम पे।
तो हम लोगों ने 12 की वैल्यू देखनी थी 3 पे। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबल ऑफ एल्गोरिथम है, 10 से वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं, 49 तक जा रही हैं। हमें क्या चाहिए, 12 की वैल्यू चाहिए 3 पे। ये 12 है हमारे पास और ये हमारे पास 0 1 2 3 ये सारे कॉलम है। हमें 3 वाले कॉलम पे वैल्यू चाहिए 12 की। तो 12 की वैल्यू 3 वाले कॉलम पे आ रही है 0899, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग अपने नोट्स में लिखेंगे 0899। तो हम लोगों ने लिख लिया 0899, ठीक है। ये हमारे पास फाइंड हो गया मेंटीसा और ये करेक्टरिस्टिक था। ये लोग इसका टोटल फाइंड हो गया करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा आके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने लोग इस वैल्यू का फाइंड करना है, प्लस आएगा, ठीक है। अब ये देखें कि डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आता है और यहाँ कहाँ पे आ रहा है डेसिमल पॉइंट ज़ीरो के बाद। हालांकि डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आएगा, ठीक है। तो जब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 6 है ना, तो ये डेसिमल पॉइंट जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसने कितने नंबर पास कर किए हैं, एक नंबर इसने पास किया है और लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो -1 आएगा करेक्टरिस्टिक पॉइंट। अब 69, अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक फाइंड हो गया। अब हमने 69 की वैल्यू को 7 वाले कॉलम में देखना है और 5 वाला कॉलम जो है ना, वो हमने मीन डिफरेंस कॉलम जो है ना, मीन डिफरेंस वाला टेबल, उसमें हमने 5 वाले कॉलम पे वैल्यू चेक करनी है। तो हम लोग 69 की वैल्यू को 7 पे चेक करते हैं। अब हमारे पास ये देखें 50 से ऑनवर्ड हमारे पास सारी वैल्यू हैं, टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम है। 69 की वैल्यू को हमने 7 पे चेक करना है। क्या वैल्यू है, 8432, ठीक है। और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने कहाँ पे वैल्यू चेक करनी थी, 5 पे, ठीक है। तो 5 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 3। इसी लाइन के अलोंग 69 वाली लाइन के अलोंग हमने 7 पे वैल्यू चेक की है, हमारे पास है 8432। और मीन डिफरेंस कॉलम्स में हमने 5 वाले कॉलम में वैल्यू चेक करनी थी, जो हमारे पास आ रही है 3, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग प्लस करेंगे, 8432 + 3 तो आएगा हमारे पास 8435। तो हमने वैल्यू लिखी 8435, ठीक है। अब इसी तरह हमने इसका लोग हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने लोग इसका फाइंड करना है, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट 0 के बाद है और हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है और यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 7। इसका मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। इसने कितने नंबर क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट होना है, 1 2 3 नंबर। और क्योंकि इसने लेफ़्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है इसलिए -3 आएगा, ठीक है। अब हमने 75 की वैल्यू हमने टेबल ऑफ एल्गोरिथम में चेक करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो हमने 75 की वैल्यू हम लोग टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम में, अगला नंबर नहीं ना हमारे पास कोई भी है, तो हम लोग 75 की वैल्यू 0 वाले कॉलम में चेक करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया टेबल ऑफ एल्गोरिथम। 75 की वैल्यू हमने 0 में चेक करनी थी, हमारे पास है 8751। तो ये हम लोग अपने नोट्स में लिखेंगे 0.8751, ठीक है। ये हमारे पास लोग आ गया 0.0075 का। अब हमने लोग फाइंड करना है 1278 का। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं है, ना 1 के बाद, ना 2, ना 7, ना 8 के बाद। अच्छा, अब जहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं ना होता, उसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, यहाँ पे है, ठीक है, 8 के बाद है। अब ये डेसिमल, चले मैं रफ में थोड़ा सा करती हूँ, किसका हमने लोग फाइंड करना है, लोग 1278 का। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट 8 के बाद है। अब ये जब डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आएगा तो इसने कितने नंबर क्रॉस किए हैं, 1 2 3 नंबर क्रॉस करके ये 1 के बाद आएगा और राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव ही करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे करेक्टरिस्टिक यहाँ पे माइनस, ये वाला इसका लोग फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, -3 आ गया करेक्टरिस्टिक पॉइंट। अब हमने 12 की वैल्यू को 7 वाले टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम में जाना है और 12 की वैल्यू को 7 वाले कॉलम में देखना है और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने 8 पे वैल्यू चेक करनी है। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आ गया टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम। तो हमने 12 की वैल्यू को 7 में चेक करना था, 7 वाले कॉलम में हमारे पास वैल्यू है 1038, ठीक है। और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने वैल्यू चेक करनी है 8 पे, ये है हमारे पास 27, ठीक है। 12 की वैल्यू हमने 7 वाले कॉलम में चेक करनी थी, हमारे पास थी 1038। ये हमारे पास 12 की वैल्यू हमारे पास 7 वाले कॉलम में है 1038, ठीक है। और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने वैल्यू चेक करनी थी, इसी लाइन के अलोंग जाते जाना है और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने वैल्यू चेक करनी है 8 वाले कॉलम पे, तो ये है 27। तो इन दोनों वैल्यूज़ को 1038 + 27 करेंगे और हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है।
तो ये देखिए हमने दोनों वैल्यू प्लस कर दी, 1038 प्लस 27 हमारे पास वैल्यू आ गई 1065। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे 1065, ठीक है। तो ये हमारे पास लोग फाइंड हो गया 1278 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, और यहाँ आ गया हमारे पास लोग एक्स। अब हमारे पास जो, अब हमने ना इनके इन सब वैल्यूज़ के हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है ना वो हमने सेपरेट कर देने हैं। ये पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं हमें पता है कि वो करेक्टरिस्टिक है, और ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं इसका हमें पता है कि ये मेंटिस है। इसका करेक्टरिस्टिक तो ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले क्या वैल्यू है ज़ीरो, तो ज़ीरो ही करेक्टरिस्टिक है। और मेंटिसा क्या आएगा 0.0899। हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये हमने करेक्टरिस्टिक, ये इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो था, सिर्फ इसका मेंटिसा था, हमने ये लिख लिया। इसका करेक्टरिस्टिक था 1 बार, तो 1 बार को हम लोगों ने -1 लिख लिया, प्लस ये हमारे पास मेंटिसा है, सॉरी 0 पॉइंट आएगा 0.8435, माइनस ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक था -3, तो हमने ब्रैकेट में -3 करेक्टरिस्टिक सेपरेट कर दिया, प्लस मेंटिसा, ये करेक्टरिस्टिक था और ये मेंटिसा। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग लिखेंगे 0.0899 प्लस माइनस -1 प्लस 0.8435, ठीक है। माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है +3 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 0.875, ठीक है। माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस 0.1065, ठीक है। अब इन ये हमारे पास 7 log x चल रहा है। अब इन सारी वैल्यूज़, अब ये देखो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 है, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। इन वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू हमारे पास आती है। यहाँ हमारे पास 1 भी था, ठीक है, स्किप हो गया था मुझसे, मैंने लिख दिया है। पीछे हमारे पास जो हमने सोल्व किया ना क्वेश्चन, वहाँ 1 भी है, ठीक है, बस यहीं पे स्किप हुआ था, मैंने लिख दिया है। इन सारी वैल्यूज़ को मैंने कैलकुलेटर पे सेव किया और मेरे पास आंसर क्या आया है -1.0482, -1.0482, ये मेरे पास आई log x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए x की, ठीक है, और यहाँ पे तो log x जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब हम लोग इस नेगेटिव वैल्यू को हम लोगों ने पॉजिटिव करना है, ठीक है, तभी हम लोग एंटी लॉग ले सकेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी हम लोग एंटी लॉग लेंगे, वरना नहीं लेंगे हम लोग। तो हम लोग इस वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये -1.40482 में हम लोग +2 और -2 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। मैथ्स का रूल होता है कि अगर हम लोग कोई नंबर प्लस करवा रहे हैं तो वही नंबर माइनस भी होता है, ठीक है। +2 और -2 मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे बड़ा नंबर है, पॉजिटिव है, और ये -1 है, तो -1.0482 ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो जब 2 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो हमारे पास कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हम लोग चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये हमने ले लिया कैलकुलेटर, 2 हमने ले लिया, 2 में से हमने ये वैल्यू माइनस करवा दी, जो 2 पॉजिटिव का था, ये माइनस की वैल्यू थी -1.0482, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0.9518, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों तो वैल्यू हो गई सोल्व, ठीक है। 2 में से हमने ये वाली वैल्यू माइनस करवा दी, अब ये वाला -2 हमारे पास बच गया है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो क्या हम लोग ये हमारे पास, हम लोग इस -2 को लिख सकते हैं ऐसे, 2 के ऊपर बार 0.9518, ठीक है। -2 का मतलब 2 के ऊपर बार लगा दी, पॉइंट, ठीक है, 0.9518, -2 को हमने 2 बार लिख दिया और 0.9518 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई log x की वैल्यू, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू पे लेना है एंटी लॉग। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोग इस वैल्यू पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, और ये अंदर आ जाएगा log x ब्रैकेट में, इस साइड पे भी आएगा एंटी लॉग, क्या वैल्यू है 2 -2 0.9518, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है 2,
ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे जो जब टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक जो है, जैसे ये 2 -2 है, ये हमें डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताता है कि हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ फिक्स करना है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 है, हम लोग सेपरेट से लिख लेते हैं। और हमने 0.9518 की वैल्यू हमने टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथमिक में फाइंड करनी है। तो हम लोग देखते हैं 0.951 वाले कॉलम में क्या वैल्यू देता है और मीन डिफरेंस कॉलम पे 8 पे क्या वैल्यू देता है। तो हम लोग चलते हैं टेबल्स ऑफ एंटी लॉगरिथम पे। तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास सारा टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम वाला पेज है। ठीक है, तो ये 0.95 हमारे पास यहाँ आ रहा है। 0.95 की हमने वैल्यू चेक करनी थी 1 पे, वो हमारे पास वैल्यू है 8933। ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने कहाँ वैल्यू चेक करनी है इसकी 8 पे, तो ये हमारे पास है 17। ठीक है, 8 वाले कॉलम में वैल्यू आ रही है 17 और 1 वाले कॉलम में हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है 8933। 8933 में हम लोग 17 वाली वैल्यू प्लस करेंगे तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हमारे पास वैल्यू आ रही है 8950। ठीक है, ये लोग एंटी लोग के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, अब बात आ गई करेक्टरिस्टिक की। करेक्टरिस्टिक हमें क्या बताएगा कि हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ फिक्स करना है। ठीक है, हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट जो है ना हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट 8 के बाद होगा। लेकिन क्योंकि ये -2 है तो -2 के लिहाज से फिर हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे फिक्स हम लोग करेंगे ना। ठीक है, यहाँ डेसिमल पॉइंट था ना, इस डेसिमल पॉइंट ने शिफ्ट होना है 2 नंबर माइनस वाली साइड पे 2 नंबर देखें 8950। यहाँ डेसिमल पॉइंट था, इसको आना चाहिए यहाँ पे, ये 2 0, क्योंकि ये 2 है ना, 2 नेगेटिव का 2 है। ठीक है, तो इस साइड पे ये डेसिमल पॉइंट फिक्स होगा। यहाँ था डेसिमल पॉइंट, यहाँ से ये यहाँ मूव किया डेसिमल पॉइंट ने, यहाँ डेसिमल पॉइंट था 8 से इसने इस साइड पे मूव किया, तो कितने नंबर इसने पास किए 2, तो 2 आ गया और नेगेटिव साइड पे है तो इसलिए 2 के ऊपर बार थी, तो इसलिए हमारे पास क्या आया है एक्स का आंसर 0.08950। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.08950 और यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 6 हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, ये हमारे पास क्यूब रूट है। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू अंदर दी हुई है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोग सबसे पहले इस वैल्यू को लेट करते हैं x के इक्वल। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हम लोग x के इक्वल लेट करेंगे। 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। ठीक है, और ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग इस क्यूब रूट को लिख सकते हैं 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। हम लोग इस क्यूब रूट को लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, क्यूब रूट ख़त्म होके 1/3 आ जाएगा ना। ठीक है, अब हम लोग लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम लोग लिखेंगे टेकिंग log on both sides। ठीक है, हम लोगों ने दोनों साइड पे log अप्लाई किया, ये बन जाएगा log x, ये हमारे पास हो जाएगा log 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और पावर में आ गया 1/3। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम लोग किसी पावर वाली वैल्यू पे अप्लाई करते हैं तो वो जो पावर है वो log से पहले आ जाती है। ये पावर 1/3 है, log से पहले आ जाएगी, बाकी ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और log x। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 1/3 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 1/3 तो इन सारी वैल्यू का है ना, इसलिए हमने 1/3 को बाहर लिख लिया। log इन सारी वैल्यूज़ पे अप्लाई होगा, log इस पे अप्लाई होगा, log 0.7214। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, log 20.37। ठीक है, ये डिवीजन का लगा माइनस log 60.8।
ठीक है, और ये हमारे पास हो गई ब्रैकेट क्लोज। सही है। अब क्या है जी, 1/3 बाहर आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि लॉग हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आता है। इसका मतलब है इस लॉग कह रही हूँ सॉरी, हमें पता है क्योंकि हमने सबसे पहले इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, तो हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट जो है हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आता है, और यहाँ डेसिमल पॉइंट ज़ीरो के बाद आ रहा है, तो इससे कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। और इस वैल्यू में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 7, तो एक्चुअली डेसिमल पॉइंट को 7 के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो इसने कितने नंबर, ये डेसिमल पॉइंट कितने नंबर क्रॉस करेगा, 1। ठीक है, और लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहा है तो -1 होगा पॉइंट। ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने फाइंड करना है मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम लोग 72 की वैल्यू को 1 में चेक करेंगे। तो हम लोग 72 की वैल्यू को 1 में चेक करेंगे, हमारे पास क्या आती है हम लोग देखते हैं। ये टेबल्स ऑफ लोगार्थम आ गया। ये हमारे पास 71 सॉरी ये 71 है। ठीक है, 71 की वैल्यू को हम लोगों ने 1 में चेक करना है, तो हमारे पास है 8519। सॉरी, हमने 72 की वैल्यू को 1 में चेक करना है। ठीक है, 1 वाले कॉलम में। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास है 72। ठीक है, 72 की वैल्यू को हमने चेक करना है 1 वाले कॉलम में। हमें ये 1 वाला कॉलम है, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 8579। ये ऊपर सर्कल हो गया इसलिए 9 ठीक से नज़र नहीं आ रहा। ये वैल्यू है 8579। ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने 4 पे वैल्यू चेक करनी है। यही हम लोगों ने लाइन रखनी है, और 4 वाला कॉलम हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास 4 पे वैल्यू दे रहा है 2। तो हम लोगों ने 8579 को 2 में प्लस करना है, तो हमारे पास आएगा 8581। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 8581। ठीक है, 72 की वैल्यू को 1 वाले कॉलम में चेक किया था, और मेन डिफरेंस कॉलम में हमने चेक की थी 4 पे, 4 वाले कॉलम पे वैल्यू। तो हम लोगों ने उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्लस ये वाला एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पॉइंट जो है वो 20 के बाद आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट हम लोग हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेते हैं। यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 2। इसका मतलब है ये डेसिमल पॉइंट 2 के बाद आएगा, तो ये यहाँ से जब यहाँ मूव करेगा तो इसने कितने नंबर पास किए हैं, 1, और राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव 1 नहीं आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हो गया 1। और अब हम लोगों ने फाइंड करना है मैंटिसा। हम लोग 20 की वैल्यू हम लोग 3 वाले कॉलम में देखेंगे, और मीन डिफरेंस कॉलम पे हम लोग 7 पे वैल्यू चेक करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम। हमने ये हमारे पास 20 है, 20 की वैल्यू को हमने चेक करना है 3 वाले कॉलम में। ये हमारे पास 3 वाला कॉलम है, 20 पे 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 375। ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने वैल्यू चेक करनी है, नज़र नहीं आपको आ रहा होगा ये। ठीक है, ये 7 वाले कॉलम पे, ये हमारे पास 7 वाला कॉलम है। ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम पे हमने 7 पे वैल्यू चेक करनी है, जो हमारे पास है 15। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 15 है। ठीक है, मीन डिफरेंस कॉलम में हमने 7 वाले कॉलम पे वैल्यू चेक करनी है, जो आ रही है 15। ठीक है, और 20 पे हमने 3 की वैल्यू चेक की, 3075 आ गया। इन दोनों वैल्यू को हम लोग करेंगे प्लस।